डिफेंस रेटेड फौजी भाई को नमस्कार। आज हम लोग जो OROP 2 से पहले 7th CPC में नायक सूबेदार साहिबान का बेसिक कितना था, OROP 2 में कितना दिया हुआ है, OROP 3 में कितना दिया हुआ है, नायक सूबेदार से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक टेबल के साथ पूरा जानकारी ले लेंगे। 7th CPC में अभी 2 पे कमीशन होने के बाद भी 7th CPC में ज़्यादा बेसिक है। OROP 2 में भी नहीं बढ़ा, OROP 3 में भी नहीं बढ़ा, लेकिन 7th CPC में ज़्यादा है। ये क्यों है? टेबल के साथ पूरा जानकारी इस वीडियो को माध्यम से ले लेंगे। आप लोग मेरा चैनल में नया आया वो होने से सब्सक्राइब कर लेना। अभी हम चलेंगे डिस्प्ले में, देखो नायक सूबेदार साहिबान का टेबल है ये, इसी में देख लेना। आप लोग अच्छी तरह जानकारी ले लेना। OROP 1 नहीं है, 7th CPC, OROP 1 के बाद ही 7th CPC मिला हुआ है। 7th CPC में जो नायक सूबेदार साहिबान का ज़्यादा बेसिक था, OROP 2 में आकर माइनस में गया हुआ है, कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुआ था। जो कम सर्विस वाला के लिए बढ़ोतरी हुआ था, लेकिन ज़्यादा सर्विस वालों के लिए बढ़ोतरी नहीं हुआ था। देख लेना आप लोग, जो 25 साल के बाद जो नायक सूबेदार बन जाता है उनका बेसिक बहुत कम था। OROP 2 में माइनस में गया हुआ है। उसका बाद जो 26 साल सर्विस किया हुआ नायक सूबेदार साहिबान का भी देख लेना, 1016 रुपीज़ तक माइनस में गया हुआ है। लेकिन OROP 3 में अभी बढ़ोतरी किया हुआ है, पहले नहीं था लेकिन अभी बढ़ोतरी किया हुआ है। 26,900 कितना रुपये का बढ़ोतरी किया हुआ है एक बार देख लेना। 5159 रुपीज़ का बढ़ोतरी किया हुआ है जो नायक सूबेदार साहिबान का OROP 3 में 7th CPC से 159 रुपीज़ ही बढ़ोतरी किया हुआ है, उसी से ज़्यादा नहीं किया हुआ है। इसी का वजह से क्या है, पहले तो OROP 2 में तो माइनस में गया हुआ है, 1916 रुपीज़ गया हुआ है, लेकिन अभी बढ़ोतरी किया था। OROP 3 में कितना है, 159 रुपीज़ का बढ़ोतरी किया हुआ है OROP 3 में, ये जानकारी ले लें। उसका बाद सूबेदार साहिबान का तो बोलने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, उनका अभी भी 7th CPC में बेसिक ज़्यादा है। जो OROP 2 में भी माइनस में गया, OROP 3 में भी माइनस में गया और भी माइनस में गया हुआ है, कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ है। जो सूबेदार साहिबान का आप लोग देख लेना चार्ट में, दोनों जो 7th CPC में कितना बेसिक था, OROP 2 में कितना था, OROP 3 में कितना बना हुआ है, वो भी एक बार देख लेना आप लोग। जो 16 साल सर्विस किया हुआ सूबेदार साहिबान के लिए 7th CPC में आकर उनका बेसिक 28,072 रुपीज़ था, लेकिन OROP 2 में क्या हो गया, कम हो गया, 26,004 रुपीज़। उसका बाद OROP 3 में क्या हो गया था, 27,100 ही बढ़ा हुआ, लेकिन उधर देख लेना 7th CPC में और भी ज़्यादा है, 28,072 रुपीज़, 27,100, दोनों का बीच का 900 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। 972 रुपीज़ का दोनों का बीच का डिफरेंस है। 7th CPC में ही ज़्यादा है, अभी तक 7th CPC में भी ज़्यादा है, लेकिन OROP 2 में भी नहीं बढ़ा, माइनस में गया हुआ है। OROP 3 में भी बढ़ोतरी नहीं हुआ, और 4 में बढ़ोतरी होगा या नहीं होगा वो भी जानकारी नहीं ले सकता है हम लोग। जो अभी बीच में 8th CPC आने वाला है उसी में कुछ बढ़ोतरी हो सकता है, लेकिन OROP 3 में तो कोई भी जो सूबेदार साहिबान के लिए बढ़ोतरी नहीं हुआ है। उनका 7th CPC का बेसिक ही ज़्यादा है,
2006 से पहले जो रिटायर्ड है उनका ही ज़्यादा बेसिक है, 2006 के बाद रिटायर्ड है उनका बेसिक बहुत कम है। उनको 7th CPC जिसको मिला हुआ है उसको बढ़ोतरी ज़्यादा है बेसिक में। 7th CPC के बाद जो रिटायरमेंट होकर आया उनका बेसिक बहुत कम है, बोलने से 2016 का पहले रिटायर्ड है उनको ज़्यादा बेसिक है, 2016 के बाद रिटायर्ड है सूबेदार साहिबान उनका बेसिक बहुत कम है, बोलने से 7th CPC में ही ज़्यादा है। और भी बाकी सर्विस रखकर आप लोग जानकारी ले लेने से 7th CPC का बेसिक ही ज़्यादा ही है, 2 पे कमीशन होने के बाद भी। 1 रैंक 1 पेंशन बोलने से बेसिक जो बराबर नज़दीक लेकर आना चाहिए, जो सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक दोनों का बेसिक नज़दीक होना चाहिए। वो कभी भी रिटायर्ड होने दो, 2019 में होने दो, 2020 में होने दो, 2001 में होने दो, 2000 में रिटायर्ड होने दो, उनका पूरा का बेसिक एक ही होना चाहिए, नज़दीक तो होना चाहिए। उतना डिफरेंस ज़्यादा हज़ारों का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जो सरकार इसका बारे में भी बहुत जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। नहीं होने से क्या है, 1 रैंक 1 पेंशन आप लोग दे रहे, लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन नहीं हो रहे, अनेक पेंशन हो रहे। 1 रैंक अनेक पेंशन हो रहे हैं। 1 रैंक 1 पेंशन होना चाहिए था, लेकिन 1 रैंक अनेक पेंशन हो गया। सूबेदार साहिबान का कोई भी बढ़ोतरी नहीं है, 7th CPC में ही ज़्यादा है। आप लोग चाहे तो चार्ट एक बार चेक कर लें। उसका बाद सूबेदार मेजर साहिबान का देखो, जो सूबेदार साहिबान का ज़्यादा है 7th CPC में, लेकिन सूबेदार मेजर साहिबान का कुछ मिला हुआ है उनको, ठीक है, कुछ माइनस में गया कुछ प्लस में गया, अपडेट हुआ है वो भी ठीक है। लेकिन अभी ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान का भी देखो, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान का भी आप लोग एक बार जानकारी ले लेना, उनका भी वही हालत है। लेकिन WROP 3 में कम है, लेकिन 7th CPC में उनका बेसिक ज़्यादा है। 7th CPC में उनका बेसिक देख लेना 41,351 है, 28 ईयर सर्विस किया हुआ ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान के लिए। लेकिन WROP 3 में कितना है, 40,750 रुपीज़। उधर कितना माइनस में गया हुआ है एक बार आप लोग जानकारी ले लेना। 602 रुपीज़ तक उनको माइनस में गया हुआ है ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान को, जो सर्विस ज़्यादा करने से उसका बाद ही कुछ बढ़ोतरी हुआ है। और उसके बाद देख लेना और एक चार्ट है ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान का, उनका भी वही हालत है। 28 ईयर्स में सर्विस में देखने से 43,760 रुपीज़ था, लेकिन WROP 3 में बढ़ोतरी नहीं हुआ, 42,500 ही है। लेकिन उधर ज़्यादा मिल रहे, इधर कम मिल रहे। देख लेना कितना है, 1,216 रुपीज़ का माइनस में गया हुआ है यार। जो पे कमीशन हुआ बीच में क्या WROP 2 भी मिला हुआ है, WROP 3 भी मिला हुआ है, दोनों भी पे कमीशन में नहीं बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। पे कमीशन देकर भी कोई भी फ़ायदा बेनिफिट ही नहीं होने से क्यों देना है। जो सिपाही से लेकर नायक सूबेदार का अभी WROP 3 में कुछ बढ़ोतरी हुआ है, सूबेदार का तो बढ़ोतरी नहीं हुआ है। सूबेदार मेजर का कुछ रैंकों के लिए कुछ सर्विस में बढ़ोतरी है, कुछ सर्विस में माइनस में गया हुआ है। लेकिन ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान का तो उनका 7th CPC में ही ज़्यादा बेसिक है। 2 पे कमीशन हुआ, WROP 2 भी हुआ, 3 भी हुआ, लेकिन कोई बेसिक में बढ़ोतरी नहीं है। कैप्टन साहिबान का वैसा ही है, WROP 2 भी हुआ, 3 भी हुआ, लेकिन उनका बेसिक में कोई भी हरकत नहीं है। जो पड़ा हुआ है उससे और भी माइनस में गया हुआ है। उसी तरह नहीं होना चाहिए। पे कमीशन देने से बेसिक में बढ़ोतरी पक्का होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय 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 जय। सब्सक्राइब, लाइक।